हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, आज के वीडियो के अंदर आप अपनी इंग्लिश को न्यूज़पेपर के ज़रिए इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि गाइज, न्यूज़पेपर में आपको न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और इसमें आपको हर तरह के सेंटेंसेस देखने को सीखने को मिलेंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर के ज़रिए आप इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर तरह के सेंटेंसेस, न्यू न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं। तो बस एक कुछ नहीं कहना है, बस एक पेन और नोटबुक ज़रूर बैठना है आपको, क्योंकि इसमें आपको नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए गाइस, पहले जो हेडलाइंस वो देख लेते हैं। देवनानी फ्लैग्स ऑफ 8 रोटीज मेकर्स फॉर अयोध्या। देवनानी कौन है? देवनानी है जो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, असेंबली स्पीकर हैं। ओके। फ्लैग ऑफ, एक फ्रेज है फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ का मतलब होता है हरी झंडी दिखाना, झंडी दिखाना, ठीक है। जैसे कोई ऑफिशियल स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ एन इवेंट और अंडरटेकिंग, किसी भी कार्यक्रम या उपक्रम या आधिकारिक रूप से शुरुआत करना। ओके, कोई भी उद्योग, कोई भी कार्यक्रम का शुरुआत करना मतलब फ्लैग ऑफ करना, मतलब हरी झंडी दिखाना। ओके। तो यहाँ पे क्या है, देवनानी फ्लैग्स ऑफ 8 रोटी मेकर्स, मतलब 8 जो रोटी की मशीन है, रोटी बनाने वाली मशीन है, और अयोध्या के लिए। ओके, अयोध्या के लिए उन्होंने हरी झंडी दिखाई। ओके। और गाइस, एक बात और ध्यान रखना है, जो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। ओके। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए हेडलाइंस क्या है। अजमेर सेंड्स रोटी मेकिंग मशीन्स फॉर राम मंदिर। अब देखिए प्रेजेंट में। ओके। तो अजमेर सेंड्स, ठीक है। तो अजमेर ने भेजी रोटी मशीन, रोटी मेकिंग मशीन फॉर राम मंदिर के लिए। ओके। तो अजमेर सेंड्स रोटी मेकिंग मशीन्स फॉर राम मंदिर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंड्स आ रहा है तो प्रेजेंट का सेंटेंस। हेडलाइंस प्रेजेंट टेंस में होगी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। या फिर आपको थर्ड फॉर्म दिखे, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस में होगी। ओके। तो अजमेर सेंड्स रोटी मेकिंग मशीन्स फॉर राम मंदिर। अजमेर ने भेजी रोटी मेकिंग मशीन्स फॉर राम मंदिर के लिए। ओके गाइस, ये इतना आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, हेडलाइंस जो प्रेजेंट टेंस में होती है, प्रेजेंट डेफिनेट में। ओके। और आपने दो वर्ड सीखे, यहाँ पे एक वर्ड सीखा। फ्लैग ऑफ मतलब होता है हरी झंडी दिखाना। ओके, हरी झंडी दिखाना। गॉट इट। तो गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखना गाइस, द चपाती मेकिंग machines of Ajmer will also make rotis in the food prasad being prepared for the people in Ayodhya for the Ram temple consecration ceremony later this month. देखना गाइज, द चपाती मेकिंग मशीन्स ऑफ अजमेर, द चपाती मेकिंग मशीन्स ऑफ अजमेर, अजमेर की चपाती बनाने की मशीन, ठीक है। विल ऑल्सो मेक रोटीज, विल ऑल्सो मेक रोटीज मतलब रोटियां भी बनाएंगी। इन द फूड प्रसाद बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द पीपल, लोगों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन प्रसाद में। ओके। इन द फूड प्रसाद मतलब भोजन प्रसाद, बीइंग प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किए जा रहे हैं पैसिव वॉइस में, फॉर द पीपल लोगों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन प्रसाद में। कहाँ पर बनाएगी? इन अयोध्या में, इन अयोध्या फॉर द राम टेम्पल, राम मंदिर के कॉन्सेक्रेशन मतलब हो गया अभिषेक या प्रतिष्ठा। ओके, अपन बोलते हैं प्रतिष्ठा सा। ओके, कॉन्सेक्रेशन। सेरेमनी मतलब हो गया समारोह। ओके। तो प्रतिष्ठा समारोह के लिए, लेटर दिस मंथ इस महीने बाद। ओके। तो द चपाती मेकिंग मशीन्स ऑफ अजमेर विल ऑल्सो मेक रोटीज इन द फूड प्रसाद। देखना गाइस, तो इस महीने के बाद राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या के लोगों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन प्रसाद में अजमेर की चपाती वाली मशीनें रोटियां भी बनाएंगी। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि असेंबली स्पीकर। अब देखिए यहाँ पे असेंबली स्पीकर वासुदेव देवनानी, मतलब विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, ऑन मंडे,
देखिए गाइस, कोई भी डे से पहले अपन ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ओके, फ्लैग्ड ऑफ मतलब वही हरी झंडी दिखाई। ओके, हरी झंडी दिखाई, फ्लैग्ड ऑफ सेकंड फॉर्म यूज हुआ। द मशीन्स इन अजमेर में, मशीन्स इन अजमेर, अजमेर में मशीन्स को हरी झंडी दिखाई मतलब स्टार्टिंग करी उनकी, हरी झंडी दिखाकर उनको उनका उद्घाटन किया। ओके, ही सेड दैट, ही सेड दैट उन्होंने कहा, द दैट द डिपार्चर ऑफ मशीन्स, द डिपार्चर ऑफ मशीन्स, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, रवानगी, लीव, एग्जिट। ओके, ये सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके। ओके, तो नाउन है ये। तो द डिपार्चर ऑफ मशीन्स फ्रॉम अजमेर, अजमेर से कहाँ के लिए, टू माता सीता भोजनशाला, टू माता सीता भोजनशाला, विल ब्रिंग गुड फॉर्चून, विल ब्रिंग गुड फॉर्चून। तो देखा गई, तो ही सेड द डिपार्चर ऑफ मशीन्स फ्रॉम अजमेर टू माता सीता भोजनशाला विल ब्रिंग गुड फॉर्चून, विल ब्रिंग गुड फॉर्चून मतलब अच्छा सौभाग्य लाएगी। ओके, अच्छी खुद किस्मती लाएगी। ब्रिंग मतलब लाना, गुड फॉर्चून मतलब सौभाग्य। ओके, खुश किस्मती। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्पीकर देवनानी। ओके, स्पीकर देवनानी सेड, स्पीकर देवनानी अध्यक्ष देवनानी ने कहा, दैट द आइडल ऑफ द लॉर्ड रामा विल बी इंस्टॉल्ड इन अयोध्या। अब देखिए, स्पीकर देवनानी सेड दैट द आइडल मतलब मूर्ति ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम की, विल बी इंस्टॉल्ड। अब देखिए पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। इंस्टॉल मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। ओके, प्रतिस्थापित करना, सेट। ओके, एक तरीके से सेट, स्टाब्लिश मतलब प्रतिस्थापित। ओके, स्थापित करना इन अयोध्या में। तो विल बी इंस्टॉल्ड मतलब स्थापित की जाएगी। ओके, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इन अयोध्या राम टेम्पल, राम मंदिर में। अब कब की जाएगी, डेट से पहले भी उनका यूज करते हैं, तो ऑन जनवरी 22, 22 जनवरी को। ओके, तो स्पीकर देवनानी सेड द आइडल ऑफ राम, लॉर्ड राम विल बी इंस्टॉल्ड इन अयोध्या राम टेम्पल ऑन जनवरी 22 को, ये स्थापित की जाएगी। ओके, तो इंस्टॉल मतलब स्थापित करना। ठीक है, एंड दीज मशीन्स, एंड दीज मशीन्स विल, ओके, एंड दीज मशीन्स will their part, will their part in the ceremony by providing chapatis for the people in अयोध्या। अब देखना भाई, जो इस, अब बोलिए मशीन्स विल प्ले देयर पार्ट मतलब भूमिका निभाएना। ठीक है, तो विल प्ले देयर पार्ट अपनी भूमिका निभाएंगी किसमें, इन द सेरेमनी में, समारोह में। क्या करके, बाय प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना। ओके, उपलब्ध कराकर चपातीस किसके लिए, फॉर द पीपल लोगों के लिए, कहाँ पर, इन अयोध्या में। ओके, ठीक है, अब जगह जगह से पहले भी इनका यूज हो रहा है। ठीक है, उस सिटी के लिए इनका यूज कर रहे हैं अपन। तो देखते चलिए छोटी छोटी चीज़ें। तो मशीन्स विल प्ले देयर पार्ट इन द सेरेमनी बाय प्रोवाइडिंग चपातीस फॉर द पीपल इन अयोध्या। ओके, तो आज देखिए, दिस टेम्पल मतलब यह है मंदिर, दिस टेम्पल यह है मंदिर, हैज़ बीन ए ड्रीम, हैज़ बीन मतलब रहा है, ए ड्रीम मतलब एक सपना। तो यह मंदिर एक सपना रहा है ऑफ इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों का, एंड द हिंदू कम्युनिटी फॉर द सेंचुरीज, सदियों से भारतीय समुदाय और हिंदू समुदाय और भारतीय नागरिकों का एक सपना रहा है। ओके, एंड द फाइनल वर्क ऑफ इट्स कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब होता है समापन, समापन या एंडिंग। ओके, तो एक वर्ड है कंप्लीशन मतलब हो गया समापन। तो सदियों से हिंदू समाज के इस सपने को पूरा करना, फुलफिलिंग। अब देखिएगा, द फुलफिलिंग, द फुलफिलिंग मतलब होता है, फुलफिल मतलब होता है पूरा करना। ओके, ये वर्ड सीख लीजिए, फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, ऑफ दिस ड्रीम इस सपने को। तो क्या कह रहा है ये, एंड द फाइनल वर्क ऑफ इट्स कंप्लीशन, अंतिम वर्क ऑफ इसकी समापन का, एंड द फुलफिलिंग ऑफ दिस ड्रीम और पूरा करने का, इस सपने को पूरा करने का, इज गोइंग टू बी डन, इज गोइंग टू बी डन मतलब किया जा रहा है। ओके, इज गोइंग टू बी डन मतलब किया जा रहा है, अंडर द ग्रेट लीडरशिप,
अंडर द ग्रेट लीडरशिप मतलब महान नेतृत्व में, ओके, ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के महान नेतृत्व में यह किया जा रहा है। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए गाइस, and the final work of its completion and the fulfilling of this dream is going to be done under the great leadership of Prime Minister Narendra Modi. Okay, so this temple has been a dream, सपना रहा है ऑफ इंडियन सिटीजन नागरिकों का एंड द हिंदू कम्युनिटीज, हिंदू समुदाय का फॉर सेंचुरीज सदियों से, एंड द फाइनल वर्क ऑफ इट्स कंप्लीशन और इसके अंतिम कार्य पर, समापन पर, एंड द फुलफिलिंग ऑफ दिस ड्रीम और इस सपने को पूरा करने में, करने का, इज गोइंग टू बी डन, जो किया जा रहा है अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के महान नेतृत्व में किया जा रहा है, देवनानी सैर, देवनानी ने कहा। ओके, सो गाइस देखिए, अब देखिए, इसको जूम कर लेते हैं। वासुदेव देवनानी सेड, वासुदेव देवनानी सेड द सिटी ऑफ अयोध्या, वासुदेव देवनानी सेड द सिटी ऑफ अयोध्या, अयोध्या शहर है, इज गोइंग टू बिकम, इज गोइंग टू बिकम मतलब बनने जा रहा है या होने जा रहा है, द लार्जेस्ट रिलीजियस, सबसे बड़ा धार्मिक, एंड पिलीग्रिमेज, एंड पिलीग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा या तीर्थ, साइट मतलब हो गया स्थल, वेन्यू स्पॉट। ओके, इज नॉट ओनली द कंट्री, बल्कि देश का ही नहीं, बट द एंटायर वर्ल्ड, दुनिया का भी। ओके, तो इसका कहने का मतलब है, वासुदेव देवनानी सेड दैट द सिटी ऑफ अयोध्या इज गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज साइट इन नॉट ओनली द कंट्री बट द एंटायर वर्ल्ड। अयोध्या शहर न केवल देश बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। ओके, तो रिलीजियस मतलब हो गया धार्मिक, पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ। ओके, साइट मतलब हो गया स्थल, जगह। ओके, स्पॉट, वेन्यू। अब देखिए गाइस, असेंबली स्पीकर, असेंबली स्पीकर वही असेंबली मतलब विधानसभा स्पीकर, अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इन्फॉर्म्ड मतलब होता है सूचना देना, जानकारी देना। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड मतलब जानकारी दी, दैट 8 मशीन्स हैव बीन सेंट एट द टाइम। देखिए गाइस, इन्फॉर्म्ड दैट 8 मशीन्स हैव बीन सेंट, अभी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हैव बीन सेंट मतलब भेजी जा चुकी है, भेजी गई है। एट द टाइम मतलब अब इस समय 8 मशीन भेजी जा चुकी है। ओके, जैसे कि ही हैज़ बीन सेंट, उसे भेजा गया है, अपन बोलते हैं ना उसे भेजा गया है, उसे भेजा जा चुका है। तो हैज़ बीन या हैव बीन सेंट अगर दिखे आपको मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, फॉर मेकिंग चपाती, रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए, इन अयोध्याज, इन अयोध्या में, अयोध्याज माँ सीता भोजनशाला फ्रॉम अजमेर, माँ सीता भोजनशाला में, फ्रॉम अजमेर मतलब अजमेर से, ओके, भेजी गई हैं। ओके, सो गाइस देखिए, असेंबली स्पीकर वासुदेव देवनानी इन्फॉर्म्ड मतलब जानकारी दी, दैट 8 मशीन्स हैव बीन सेंट एट द टाइम, 8 मशीनें अभी तक भेजी जा चुकी है, फॉर मेकिंग चपाती, रोटी बनाने के लिए, इन अयोध्याज माँ सीता भोजनशाला में, फ्रॉम अजमेर, अजमेर से। ओके गाइस, सो गाइस देखिए, आज के वीडियो में ये पैराग्राफ था एक, तो एंड आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसमें कुछ नए वर्ड्स भी थे सीखने को मिले होंगे आपको। तो गाइस इसको आप शेयर करना है इसको, और एक लाइक ज़रूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।